हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कामनी पटेल एजुकेशन में। आज मैं क्लास 12 बायोलॉजी का 60 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ, जो बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 60, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें और सारे क्वेश्चन तैयार कर लें। अगर इतने क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर आएगा, इसलिए सारे क्वेश्चन को आप तैयार करें। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता क्या होता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनिषेक फलन, अनिषेक जनन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा दोहरा निषेचन। चौथा असंग जनन क्या होता है। पांचवा नर एवं मादा जनन तंत्र क्या होता है, फिगर द्वारा पूछता है कि इनकी संरचना तथा समझाइए कि क्या होते हैं, कैसे। अगला देखिए शुक्राणु तथा शुक्राणु की नामांकित चित्र क्या होता है, बनाना रहता है शुक्राणु की नामांकित चित्र। शुक्राणु जनन क्या होता है। आठवां मासिक चक्र रजोधर्म, ये भी समझाना रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपरा क्या होता है। परिवार नियोजन को समझाइए, परिवार नियोजन की विधियाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनन श्वास व यौन संचारित रोग क्या होते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परिवार नियोजन की विधियाँ। चिकित्सीय सगर्भता समापन एमटीपी क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वंध्यता सहायक जन्म प्रौद्योगिकी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वंध्याकरण अपूर्व प्रभावित व स्वप्रभावित क्या होता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिंग निर्धारण मनुष्य एवं पक्षी में, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 18 वाला देखिए सहलग्नता। सहलग्नता क्या होती है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला देखिए लिंग 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 संलग्नता वंशागति जो होती है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंडल का नियम। मेंडल का नियम तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने भी मेंडल के नियम हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। गुणसूत्री विकार में डाउन सिंड्रोम अंगुलियों जड़ता जो होती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन अनुवांशिक पदार्थ डीएनए। डीएनए तथा आरएनए में अंतर, इसकी विवरण जो मॉडल होती है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। डीएनए की संरचना जो है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएनए की संरचना, इसलिए आप ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है डीएनए तथा आरएनए में अंतर क्या होता है। 25 नंबर है डीएनए पैकिंग क्या होती है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। 26 अनुवांशिक कूट। 27 नंबर का मानव जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। डीएनए फिंगरप्रिंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए फिंगरप्रिंट ये बोर्ड एग्जाम में कई साल से पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, चिकनगुनिया वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे टॉपिक तैयार कर लेंगे। प्रतिरक्षा क्या होता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जन्मजात एवं उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा टिप्पणी और अंतर ही पूछे जाते हैं, टिप्पणी और अंतर और फिगर, ये तीन बहुत बायोलॉजी में ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बायोलॉजी में यही अधिक मायने क्वेश्चन रखते हैं, फिगर और टिप्पणी और अंतर। अगला देखिए एड्स। एड्स क्या होता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैंसर क्या है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नशीले पदार्थ व इसके प्रभाव, मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव, वाहित मल, जैव उर्वरक, प्लाज्मिड, अनुवांशिक अभियांत्रिकी, ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे। ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे एक एक करके। बायोरिएक्टर, पीसीआर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी आप तैयार कर लेंगे। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, इसलिए इन्हें आप इग्नोर नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। 42 नंबर देखिए प्रतिबंधित एंजाइम क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैव प्रौद्योगिकी व उपयोग इसके क्या होते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पारजीनी जंतु क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीटी फसल व जीएम फसलें, पुनर्योजन, डीएनए तकनीक, सह उपकारिता, अपरजीविता, सहभोजिता, ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। सह उपकारिता, अपरजीविता और सहभोजिता, तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसे आप तैयार कर लेंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिए अनुकूलन पादप में
ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वउपकारिता, परजीविता, स्वभोजिता, ये तीनों टॉपिक पे टिप्पणी आती है लिखने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसे आप तैयार कर लें। बोर्ड एग्जाम में अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना पड़ेगा। 60 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। 60 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप बायोलॉजी में 70 ला सकते हैं। 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 60 क्वेश्चन कम नहीं होते, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, और 60 क्वेश्चन है तो आपका ज़रूर बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन लड़ जाएंगे, इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, मृदा जो परिच्छेदिका होती है इसको भी आप देख लेंगे, याद कर लेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परभक्षण या परभक्षी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जातीय क्षेत्र संबंध, प्रभाविता अप्रभाविता, ये दोनों टॉपिक इम्पोर्टेंट है। बास्थानीय व स्वस्थानीय में अंतर जो आता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परिभाषा भी आता है, अंतर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पुष्प तथा पुष्प की नामांकित चित्र जो है ये लेसन 2 का है, चैप्टर 2, पुष्प की संरचना में से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप तैयार कर लेंगे। अगला जो है नर जनन तंत्र की नामांकित चित्र जो होता है, देखिए मैंने बताया आपको कि बायोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट फिगर होता है, इसलिए आप बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे तो फिगर पे देंगे। फिगर भी इम्पोर्टेंट होता है और इसमें टिप्पणी और अंतर बहुत ज़्यादा पूछता है। देखिए, मादा जनन तंत्र का, नर जनन तंत्र का, शुक्राणु का, डीएनए का, ये सारे जो फिगर हैं इम्पोर्टेंट होते हैं। पुष्प की संरचना ये भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए सारे क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। अगर ये 60 क्वेश्चन आपको तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, मॉडल पेपर, जो मॉडल पेपर होता है उसे लेना है और उसे आपको सॉल्व करना है। पहले 1-2 सॉल्व करेंगे मॉडल पेपर तो थोड़ी बहुत तो कठिनाई आएगी ही, कि आधा क्वेश्चन आप करेंगे आधा नहीं कर पाएंगे। फिर ऐसे अगर लगातार पिछले वर्ष का पेपर अगर आप सॉल्व करते हैं तो धीरे धीरे करके आपको सारे क्वेश्चन लर्न हो जाएंगे, आपको आइडिया भी आ जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।